हेलो गाइस, वेलकम बैक। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अब डाइस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। अब जिस क्वेश्चन में जो अप्लाई होता है शॉर्टकट वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर कॉमन मेथड, फिर मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर कॉमन मेथड, और थर्ड मैंने बताया था कि आप ऑप्शन से भी आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम टाइप सेकंड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर विल बी टॉप व्हेन 4 इज एट बॉटम। ये कह रहे हैं कि अगर बॉटम में 4 है तो उसके टॉप में क्या होगा, यानी उसका अपोजिट पूछा है, तो 4 का विपरीत फलक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो भाई, हम इसको क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पे है आपके पास 4, अब 4 के साथ क्या है, 3 और 5। मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं होते हैं और ना ही कभी एक साथ छिपते हैं। अब देखो भाई 4, अब 4 के साथ 3 और 5 है, तो 3 और 5 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट कभी भी एक साथ है नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई 4 के साथ क्या है, 2 और 6, तो मतलब 4 के साथ 4 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा क्योंकि जो अपोजिट होगा वो उसके साथ कभी भी नहीं होगा। तो बचा क्या भाई आपका 1, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है व्हाट नंबर इज अपोजिट ऑफ 2, कि 2 का विपरीत फलक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि जो जिस नंबर का पूछा है उसके साथ क्या है भाई 1 और 3। चेक करो कि 1 और 3 किसी अनदर डाइस में भी है क्या। तो 1 और 3 इस डाइस के अंदर भी है और इस डाइस में भी है। तो 2 का अपोजिट पूछा था, तो 2 का अपोजिट क्या होगा भाई 5। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, है नेक्स्ट 3, विच लेटर अपोजिट टू ए, कि ए के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा। ए का विपरीत फलक हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का पूछा है, ए के साथ में कौन कौन से लेटर हैं भाई, बी और सी। चेक करो किसी दूसरे डाइस में भी बी और सी है क्या, नहीं है। इसका मतलब 2 नंबर कॉमन मेथड अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। फिर 1 नंबर कॉमन से करेंगे। फिर चेक करो कि इन दोनों डाइस में कौन सा लेटर कॉमन है भाई, सी कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलना है। सी से क्लॉकवाइज चलूंगा तो डी, डी से ई, यहाँ से सी से बी, बी से ए, सी से बी, बी से ए। तो ए का अपोजिट पूछा था, तो ए का अपोजिट क्या आया भाई, ई आया। ए का अपोजिट क्या है, ए। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम तो इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, हम तो इन दोनों को कंपेयर करके करेंगे। इन दोनों को कर लो भाई। यहाँ से क्या कॉमन है भाई, बी, बी से क्लॉकवाइज चलो, बी से ए, ए से सी, यहाँ से बी से ई, ई से एफ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी हमारा ए का अपोजिट क्या आया भाई, ई। तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 को डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन मार्क्स में के साथ में जो भी लेटर दे रखा है ए और बी, चेक करो कि ए और बी किस डाइस के अंदर दे रखे हैं भाई, इस डाइस में दे रखे हैं। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन मार्क्स का आंसर क्या होगा भाई, सी होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे जब हम ए से बी के ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे हम ए से बी के ऊपर जा रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तब क्वेश्चन मार्क्स का आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा। अगर इनकी डायरेक्शन अलग होगी तो आंसर क्या आएगा, वो हमने इस क्वेश्चन 4 के अंदर डिस्कस करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के साथ क्या है भाई, ए और बी। चेक करो कि ए और बी किस डाइस में है भाई, इस डाइस के अंदर है। ठीक है, तो आपके कहोगे कि सर क्वेश्चन मार्क्स का आंसर क्या हो गया भाई, सी। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का आंसर सी नहीं होगा, इसके अंदर था, क्योंकि यहाँ पे ए से जब हम बी के ऊपर जा रहे थे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम होगी। तो क्वेश्चन मार्क्स का आंसर हम सी बता देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जब आप बी से ए के ऊपर जा रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। जब आप बी से ए के ऊपर आ रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे डायरेक्शन दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क्स का आंसर सी नहीं होगा। सी का जो भी अपोजिट होगा वही इसका आंसर होगा। अब सी का अपोजिट कैसे निकालेंगे, किसी भी 2 डाइस को कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों डाइसिस के अंदर क्या कॉमन है भाई, ए कॉमन है। जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलो, ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी। यहाँ पे ए कॉमन है, ए से डी, डी से एफ, ए से डी, डी से एफ। तो यहाँ पे सी का अपोजिट क्या आया भाई, एफ। तो आपका आंसर क्या होगा, सी का अपोजिट होगा एफ, ना कि सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो
तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क से जगह बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों डाइस को कंपेयर करो। यहाँ से क्या कॉमन है भाई, दोनों से 4 कॉमन है। 4 कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो, 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 1 से 2, 4 से 1 1 से 2, यहाँ से 4 से 3 3 से 5, 4 से 3 3 से 5। अब देखो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है 5, 1 का अपोजिट क्या है 3, तो 4 का अपोजिट क्या होगा भाई, इनके अलावा कौन सा नंबर बच गया 6 है। तो अब देखो भाई यहाँ पे अब 5 है, 5 का अपोजिट क्या है भाई 2, तो इसका मतलब 2 तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या है भाई आपका 6 है, 6 का अपोजिट क्या है भाई 4, इसका मतलब 4 भी नहीं आएगा। अब बचा क्या भाई 1 और 3। अब हम कंफर्म तो यहाँ नहीं बता सकते कि 1 आएगा और ना ही हम कंफर्म बता सकते हैं 3 आएगा। तो इसके अलावा क्या बच गया भाई 4 और 6 भी नहीं होंगे, 2 और 5 भी नहीं होंगे, तो बचा क्या 1 और 3। तो या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन मार्क्स के साथ में लेटर क्या है भाई एम और डी है। चेक करो एम और डी किस में है भाई, इसके अंदर है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का आंसर क्या होगा भाई एस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का आंसर एस आएगा या फिर एस का अपोजिट आएगा, वो यहाँ पे डायरेक्शन देख के हम बताएंगे। तो यहाँ से जब एम से डी जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब एम से डी के ऊपर आ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो हमें एस का अपोजिट आंसर होगा, ना कि एस। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तब तो इसका आंसर एस होता। अब डायरेक्शन अलग है तो इसका एस आंसर भी क्या होगा, एस का अपोजिट होगा। अब अपोजिट यहाँ से निकाल लो। अब इस डाइस को और इस डाइस को कंपेयर करो, दोनों में क्या कॉमन है भाई, डी कॉमन है। डी से क्लॉकवाइज चलो, डी से यू, यू से वाई, यहाँ पे डी से एस, एस से एम, तो यहाँ पे एस का अपोजिट क्या है भाई यू, तो आपका आंसर क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 कि ट्राइंगल का विपरीत फलक क्या होगा, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के साथ चेक करो कि क्या क्या सिंबल हैं भाई आपके पास। ट्राइंगल के साथ एक रेक्टेंगल है, एक इक्वल है। क्या रेक्टेंगल और इक्वल किसी और में दिख रहे हैं, नहीं है भाई, इक्वल तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ट्राइंगल के साथ क्या है, रेक्टेंगल और डबल सर्कल। तो यहाँ पे आपका देखो रेक्टेंगल भी है, डबल सर्कल भी है। तो आपके पास इस ट्राइंगल का आंसर क्या होगा भाई, ये सर्कल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो हमें 4 डॉट्स का अपोजिट बताना है, तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 डॉट के साथ क्या है भाई 3 है और 5 है, तो मतलब 3 भी आंसर नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 4 डॉट के साथ क्या है भाई 2 डॉट और 6 डॉट, मतलब 2 भी आंसर नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। बचा क्या भाई आपका 1, तो आपका आंसर होगा 1। ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 4 के अपोजिट कभी भी उनके साथ नहीं होते हैं।